हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिनेश मैथमेटिक्स। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रसायन शास्त्र, जिसमें हम लोग को पढ़ना है कार्बन तथा इसके यौगिक के बारे में। तो कार्बन तथा इसके यौगिक के बारे में पार्ट 1 वीडियो बना दिए हैं, जिसमें आप लोग को बताया गया था कि सहज संयोजक बंधन क्या होता है, आणविक बंधन क्या होता है, ये सब के बारे में, कार्बन के बारे में परिचय दिए थे। कार्बन हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व रखता है, ये सब के बारे में हम बताए थे। और ये भी बताए थे कि जीवन शक्ति का सिद्धांत कौन दिए थे, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सह संयोजक बंधन के प्रकार। सह संयोजक बंधन के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन होते हैं, ये सब देखेंगे हम लोग। तो सह संयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं: एकल सह संयोजक बंधन, द्विक सह संयोजक बंधन और त्रिक सह संयोजक बंधन। चलिए इसको देखते हैं पहले क्या क्या होता है, बारी बारी सबको हम लोग देखेंगे। देखिए, तो यहाँ पर हम लोग बंधन 3 पढ़ेंगे, इसमें 3 ही पढ़ना है हम लोग को: एकल, द्विक और त्रिक सह संयोजक बंधन। कहीं कहीं एकल बंधक भी होगा, द्विक बंधक भी होगा और त्रिक बंधक भी होगा ना। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि एकल सह संयोजक बंधन क्या होगा। तो हम बोलेंगे जब 2 परमाणु आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को साझा करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एकल सह संयोजक बंधन। यह नए अणु का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग एकल सह संयोजक बंधन कहेंगे। क्या बोलेंगे, जब 2 परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन को साझा करके, है ना, नए यौगिक का निर्माण या एक अणु का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं एकल सह संयोजक बंधन। क्लियर है ना। जैसे में यहाँ पर बात करते हैं हाइड्रोजन अणु का बनना। क्या है, हाइड्रोजन अणु का बनना, है ना, H2 का बनना। हाइड्रोजन अणु दैट मीन्स H2 का बनना। तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और एक और हाइड्रोजन लेंगे तो उसके भी बाहरी कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए यहाँ अष्टक पूरा करने के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन एक ही कक्षा में घूमता, हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ही कक्षा में घूमते हैं, पहला ही कक्षा में। तो पहला कक्षा में अधिकतम हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, जिसमें इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेते हैं तो कह सकते हैं हम लोग कि ये क्या है, अष्टक पूरा हो गया दोनों का। यही नहीं कह सकते हैं कि दोनों का अष्टक क्या हो गया, पूरा हो गया। तो अब यहाँ पर आप समझिए यहाँ पे कि दोनों का अष्टक हम पूरा कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सह संयोजक, सह संयोजक का मतलब हम बताए थे कि साझा करना। क्या करना, यानी पार्टनरशिप करना, ये नहीं बताए हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर सपोज मान लेते हैं कि ये हाइड्रोजन गया इसके पास, अब बोला कि भैया तुम हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये हाइड्रोजन दे देगा क्या, नहीं देगा। ये भी कहेगा कि हमको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुम ही हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो दोनों एक दूसरे को किसी को नहीं दे सकते हैं। दे सकते हैं क्या, नहीं देंगे। तब ऐसे स्थिति में क्या होगा, दोनों के बीच में बातचीत होगी और दोनों कहेंगे चलो हम लोग दोनों एक इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है से अपना इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएगा और ये हाइड्रोजन भी अपना थोड़ा सा आगे बढ़ा लेगा इलेक्ट्रॉन को। अब क्या होगा कि ये दोनों आपस में पार्टनरशिप कर लिए, तो ये कहेगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये मेरा है और ये कहे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरा है। इस प्रकार यहाँ जो बनेगा वो बन जाएगा H2, हाइड्रोजन अणु का निर्माण हो गया। तो हाइड्रोजन अणु में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ ना, तो एक ही बंधन न बना। कितने बंधन बना, इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है बाबू, इस तरह से एक लाइन द्वारा। तो एक लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक लाइन में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो ये भी बन गया क्या, H2। तो ये एकल बंधन हो गया। क्या हो गया, तो आप समझिए एकल बंधन किसे कहेंगे, एकल बंधन को उदाहरण भी समझ गए। अब देखिए एक और क्लोरीन अणु का बनना, क्लोरीन अणु का बनना, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन अणु बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, ये वाला में 2 गुना क्लोरीन है जी, 2 पीस क्लोरीन है। चलिए देखिए, अब देखिए इस क्लोरीन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस क्लोरीन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सॉरी एक चाहिए ना, इसका 1 चाहिए, इसका भी 1 चाहिए। इस क्लोरीन को भी अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस क्लोरीन को भी अष्टक पूरा करने के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है।
अब दोनों चाहेगा कि ये हमको दे दे, ये चाहे कि ये हमको दे दे, ऐसा होगा? क्योंकि दोनों को बराबर ही इलेक्ट्रॉन घट रहा है। किसी में ज़्यादा रहता तब न देता, ज़्यादा तो है नहीं। तो क्या करेगा, ये दोनों भी क्या इसी तरह से पार्टनरशिप करेंगे, और पार्टनरशिप करके एक इलेक्ट्रॉन को ये बढ़ाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को आगे ये बढ़ाएगा, और दोनों एक बंधन बना देंगे। दोनों क्या बना देंगे? एक बंधन। देखिए इस प्रकार का, एक इलेक्ट्रॉन आगे ये बढ़ाया, एक इलेक्ट्रॉन आगे ये भी बढ़ा लिया था, ठीक है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो मिल करके एक बंधन बना रहे हैं, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ये वाला क्लोरीन भी अपने में काउंट करेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ये वाला क्लोरीन भी अपने में काउंट करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों का अष्टक पूरा हो गया। इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ। देखिए 2 2 4 2 6 2, अब इसका भी देखिए 2 2 4 2 6 2, तो दोनों का अष्टक पूरा हो न गया। तो यहाँ पर बनेगा क्लोरीन अणु Cl2। तो यहाँ पर जो Cl2 का निर्माण हो रहा है, एकल बंधन द्वारा न हो रहा है, तो इसको बोलेंगे एकल सह संयोजक बंधन। क्या बोलेंगे? एकल सह संयोजक बंधन कहेंगे। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो आप लोग के एकल सह संयोजक बंधन अच्छे समझ में आ गया होगा। क्या होगा? जब दो परमाणु आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन के साझा करके एक अणु या यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग एकल सह संयोजक बंधन कहते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे द्विक सह संयोजक बंधन। तो जो वहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन बोल रहे थे, अब यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करेंगे। तो किस प्रकार इसको डिफाइन करेंगे हम लोग? जब दो परमाणु आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करके एक बंधन बनाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? द्विक सह संयोजक बंधन कहेंगे। क्या कहेंगे? या हम बोल सकते हैं जब दो परमाणु दो दो इलेक्ट्रॉन साझा करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, नए अणु का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग द्विक सह संयोजक बंधन कहते हैं। जैसे में देखिए O2 अणु का बनना, O2 अणु का O2 यानी ऑक्सीजन है ना। O2 अणु कैसे बनेगा? तो यहाँ पे 2 पीस ऑक्सीजन है। कितने पीस ऑक्सीजन है? 2 पीस। तो यहाँ देख लीजिए आप लोग ध्यान से, एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन हम ये ले लेते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस हो गया ना, ये हो गया। अब इसके बाहरी कक्षा में आप लोग जानते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि परमाणु संख्या जब इसका 8 हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 2 और 6 होगा। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तो पूर्ण हो गया, लेकिन दूसरा कक्षा की बात करें तो दूसरा कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन इसको होना कितना चाहिए था? 8। संतुष्ट होने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना अष्टक पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें घट गया। जब इस ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, तो एक रो में भी तो 2 ही ना घटेगा। तो इसके भी बाहरी कक्षा में 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, तो ये दोनों क्या करेंगे? ना तो ये इसको दे सकता है, ना ये इसको दे सकता है। दोनों एक दूसरे को कभी दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। तो क्या करेंगे? दोनों पार्टनरशिप कर लेंगे कि चलो हम लोग दोनों आधा आधा मिला लेते हैं और हम लोग दोनों उसको काउंट कर लेंगे अपने में। तो क्या करें? ये ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन को थोड़ा आगे भेजता है कि जाओ भाई तुम मुझसे साझेदारी करो, और बाकी का अपना स्थिति जहाँ पे रहता वहीं पे रहती है। तो ये भी कहा कि ठीक है, जब उधर से भेज दे तो तुम भी इधर से चले जाओ। समझ में आ गया ना? तो अब क्या हो रहा है कि ये दोनों मिल करके यहाँ पर 2 को बंधन बनाते हैं। देखिए एक बंधन यहाँ बन जाएगा, एक बंधन यहाँ बन जाएगा। अब यहाँ जो 4 गो इलेक्ट्रॉन है, ये चारों इलेक्ट्रॉन के ये अपने में काउंट कर लेगा, और ये 4 इलेक्ट्रॉन के ये भी अपने में काउंट कर लेगा। आ रहा समझ में ना? जैसे कहने का मतलब ए और बी 2 लोग किसी चीज़ को पार्टनरी पर खरीदते हैं। मान लीजिए एक कलम ही खरीदे है ना, तो अगर ए से पूछा जाए कि ये कलम किसका, तो ये नहीं कहेगा कि ये मेरा कलम है। अगर बी से भी पूछे तो बी भी कहे कि ये मेरा कलम है, कहेगा ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पार्टनरी पर सामान होता है, इसमें इसका हक भी होता है, इसका भी हक होता है कि नहीं होता है? तो उसी तरह ये पार्टनरी पर है, ये चारों पर इसका भी हक है, ये चारों पर इसका भी हक होता है। तो चारों को दोनों एक दूसरे को अपने में काउंट कर लेते हैं।
तो यहाँ पर जब ये दोनों चारों ये दोनों जो हैं तो दो दो इलेक्ट्रॉन को साझा किया तो चार दोनों का अष्टक पूरा हो गया। कौन कीजिए, 2 2 4 2 6 2 8। इसका भी कौन कीजिए, 2 2 4 2 6 2, मतलब दोनों का अष्टक पूरा हुआ। तो जब दोनों का अष्टक पूरा हुआ तो यहाँ पर बन गया O2। क्या बना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन अणु जो बन रहा है 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बन रहा है, यानी 2 को बंधन बना रहा है, तो इसको बोलेंगे द्विक सहसंयोजक बंधन। अब आगे हम लोग को पढ़ना है त्रिक सहसंयोजक बंधन। त्रिक सहसंयोजक बंधन क्या है, किसको हम लोग बोलेंगे, तो जो आप एकल बोले, एक इलेक्ट्रॉन बोले थे, 2 2 इलेक्ट्रॉन बोले थे, अब कितना बोलना है, 3 3 इलेक्ट्रॉन बोलना है। ठीक है, जब 2 परमाणु आपस में 3 3 इलेक्ट्रॉन के साझा करके एक बंधन बनाते हैं, जो बंधन बनाते हैं उसे हम लोग त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं, या बोल सकते हैं कि वैसे सहसंयोजक बंधन जिसमें 3 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हो उसे हम लोग त्रिक सहसंयोजक बंधन कहेंगे। जैसे में आप लोग देख सकते हैं नाइट्रोजन अणु का बनना, यानी N2, नाइट्रोजन को हम लोग N से डिनोट करते हैं ना, तो N2 लेंगे। क्या लेंगे, नाइट्रोजन अणु। तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 पीस है, कितने पीस हैं, 2 पीस नाइट्रोजन है। तो 2 आप लोग अच्छे से जानते हो नाइट्रोजन कितना में होता है जी, 7 में होता है। नाइट्रोजन परमाणु संख्या कितना है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया जाए तो 2 और 5, यानी नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। यदि इसको अष्टक पूरा करना होगा तो इसको 3 गो इलेक्ट्रॉन और चाहिए। जब तक 3 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तब तक ये अपना अष्टक पूरा नहीं कर सकता है ना। तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा, कौन देगा इसको, तो यही दोनों जो है ना ये आपस में पार्टनरशिप करेंगे। जब एक नाइट्रोजन का बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन तो दूसरा नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग, चलिए एक यहाँ है, एक यहाँ है और 3 को हम इधर लगा लेते हैं, तो 5 को होना क्या टोटल। एक और नाइट्रोजन हम लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, देखिए हम इसको दर्शाने ऐसे दर्शाते क्यों है, क्योंकि आपको पता चल सके कि इसका इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है तो किसका इलेक्ट्रॉन कौन वाला है। इसको बढ़ाएंगे और इसको दोनों बिंदु ही रहेगा तो पता चलेगा, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा ये वाला साइन देते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर 2 अणु यहाँ पे हैं, 2 परमाणु है शायद, सॉरी 2 परमाणु यहाँ पे हैं। दोनों परमाणु के बाहरी कक्षा में 5 5 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने हैं। अब ये दोनों को अष्टक पूरा करने के लिए क्या कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3 को यदि इसको ये दे देता है तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, 3 को यदि ये इसका देता है तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो क्या दे सकता है एक दूसरे को, नहीं देगा। तो नहीं देने के बाद फिर क्या होता है, दोनों में बातचीत चलती है, बातचीत चलने के बाद दोनों पार्टनर बन जाते हैं और पार्टनरशिप कर करके यहाँ पर 3 3 इलेक्ट्रॉन को थोड़ा थोड़ा अपने से आगे भेज देते हैं। समझ में आ रहा आप लोग को ना, इस प्रकार से। तो अब देखिए यहाँ पर जो है ये 2 गो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बंधन, 2 बंधन और ये कितना हो गया, 3 बंधन। अब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन को ये वाला नाइट्रोजन कह रहा है कि मेरा है, ठीक है, और यही वाला 6 इलेक्ट्रॉन को ये भी कह रहा है कि मेरा है। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो बनता है N2। क्या बनता है, यानी नाइट्रोजन अणु का निर्माण हो गया। क्या हो गया, तो नाइट्रोजन अणु का निर्माण कितने बंधन से हो रहा है, तो 1 2 3 बंधन। तो ये इसको बोले हैं त्रिक सहसंयोजक बंधन। क्लियर है ना, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ये तो सहसंयोजक बंधन द्वारा अणु का निर्माण देख रहे थे। अब यौगिक कैसे बनेगा, जैसे में अगर यहाँ बात कही जाए H2O का बनना, CO2 का बनना है ना, और भी है NH3 का बनना। ये सब किस प्रकार से सहसंयोजक बंधन बनाए गए, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये भी अधातु, ये भी अधातु है, ये भी अधातु, ये भी अधातु है, ये भी अधातु, ये भी अधातु है। तो अधातु अधातु के बीच में सहसंयोजक बंधन ही ना होता है, आयनिक बंधन तो होगा नहीं। आयनिक बंधन होता है धातु और अधातु के बीच में, ठीक है, और अधातु अधातु के बीच में सहसंयोजक बंधन होता है। क्योंकि अधातु में कोई भी ऐसा गुण नहीं है, किसी भी तत्व में ऐसा गुण नहीं पाया जाता जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है। ऐसा किसी में गुण नहीं पाया जाता है, कि पाया जाता है नहीं। तो जब नहीं पाया तो अंतिम क्या होगा निर्णय, दोनों पार्टनरशिप ही ना करेंगे,
है कि नहीं। तो देखिए जैसे मैं सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे जल कैसे बनता है। जल जो है H2O का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो H2O में 2 पीस हाइड्रोजन और 1 पीस क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो मान ऑक्सीजन है यहाँ पे, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं 6 इलेक्ट्रॉन हो ना गया। एक हाइड्रोजन को इस साइड हम लाते हैं, एक हाइड्रोजन को ये साइड लाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना कि नहीं होते हैं। तो अब देखिए ये क्या करेंगे कि अगर ये ऑक्सीजन कहता है हाइड्रोजन तुम हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो भैया हम तुमको एक इलेक्ट्रॉन दे ही देंगे, तो मेरा अस्तित्व क्या रह जाएगा, हमारा यहाँ अस्तित्व कोई रहेगा क्या, नहीं ना रहेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये नहीं दे सकता है, बोला कि हम नहीं देंगे आपको। ये बोला कि आप ही हमको, आपके पास तो बहुत सारे हैं, 6 को है, आप ही हमको दे दीजिए, हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। तो बोला कि हम तो तुमसे खुद मांग रहे हैं, तुमको हम क्या देंगे। तो ये दोनों फिर क्या करेंगे, आपस में साझेदारी कर लेंगे, दोनों आपस में बातचीत करके पार्टनरशिप कर लेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप करेंगे इन लोग। तो चलिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन ये वाला अपना 1 इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ा दिया, तो ऑक्सीजन भी अपना वाला को थोड़ा सा आगे भेज दिया, ठीक है, समझ में आ रहा ना। बाकी इससे है, अब ये वाला भी जिस तरह से इधर वाला कंडीशन किया वही कंडीशन इधर भी होगा। तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाया तो हाइड्रोजन भी आगे बढ़ा दिया, समझ में आ रहा ना आप लोगों को। अब देखिए ये क्या होगा कि ये दोनों को ये में अपना काउंट करेगा, ये दोनों को ये भी अपना काउंट करेगा। अब ये क्या करेगा, ये 8 काउंट कर लेगा, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, ये पूरा अपने में काउंट कर लेगा। तो यहाँ पर अब देखिए इसको ऐसे दिखा सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब आप बताइए कि कितना बंधन है इसमें, एकल बंधन है, द्विक बंधन है, त्रिक बंधन है, एकल बंधन है। कितने बंधन है, तो इसको बन गया आपका H2O। तो इस प्रकार से बनता है H2O। हाइड्रोजन के बाहन कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ और ऑक्सीजन के बाहन कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके H2O का निर्माण करते हैं। क्लियर है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, उसके बाद इसको चलिए देखिए इधर देख लीजिए। CO2 का बनना, अब CO2 कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन भी अधातु और ऑक्सीजन भी अधातु है ना। तो दोनों कैसे बनेंगे देखिए ध्यान से। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए 2 इधर है और 2 चलिए इसके बीच में लिखते हैं यहाँ पे। कार्बन के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन कि 4 इलेक्ट्रॉन, 4 ना होगा जी, कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। चलिए ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ 1 पीस कार्बन और 2 पीस ऑक्सीजन है, 2 पीस ऑक्सीजन हमने ले लिए। अब देखिए, अब यहाँ पर एक गौर कीजिए यहाँ पे, तो ये वाला को अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये वाला के भी अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर ये दोनों को दे देगा 2 को, तो एक कम हो ना जाएगा, लेकिन ये देगा क्या, ये देगा। अगर एक बात ध्यान से देखिए कि कार्बन के बाहरी कक्षा में 2 और 4 है, 2 और 4 ना इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, यही ना है। तो अगर ये 2 को इसको 2 को इसको दे भी देगा तो इसका अष्टक पूरा होगा नहीं, लेकिन ये किसी को देता नहीं है, क्योंकि अधातु में प्रवृत्ति होता ही नहीं है कि त्याग कर सके, त्यागने की प्रवृत्ति, त्यागने की क्षमता नहीं होती इन लोगों में। अगर ये त्याग भी दे तो इसका अष्टक पूरा नहीं हो जाएगा, 2 नहीं पूरा होगा, लेकिन क्या ये त्यागेगा, नहीं त्यागेगा। यहाँ पर अगर ऑक्सीजन कहता है कि भैया हम लोग 2 को है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दो हम लोग को, क्या दिक्कत है। तो बोला कि ऐसा काम हम नहीं करते हैं, मेरे पास ऐसा करने की क्षमता ही नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉन त्याग सकें। तो फिर कहेगा चलो ठीक है, हम लोग दोनों क्या करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे। तो ये ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन को थोड़ा आगे भेजा और ये भी अपना आगे भेज दिया। उस तरह इधर भी होगा ना बाबू, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला को पूरा काउंट कर लेगा ये अपने में, ये वाला का पूरा काउंट करेगा ये अपने में, और ये वाला का पूरा काउंट करेगा या ये अपने में। तो सबका अष्टक पूरा हुआ ना,
कि नहीं हुआ? देखिए ऑक्सीजन का 4 2 6 2 8, कार्बन का 4 4 8, ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6 2, पूरा हुआ ना। अब इसको कैसे दिखाएंगे? तो ओ डबल बॉन्ड के साथ सी के साथ जुड़ा हुआ है इधर, और ये भी डबल बॉन्ड के साथ ये जुड़ा हुआ है। अब बताइए कि कौन सा बंधन है, द्विक है कि त्रिक है कि एकल है? डबल बॉन्ड है ना इसमें, तो द्विक सहसंयोजक बंधन बना करके और ये क्या बनाते हैं? CO2 का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए NH3 का बनना, NH3 का बनना, तो N नाइट्रोजन है, अब H हाइड्रोजन है, तो 1 पीस नाइट्रोजन और 3 पीस हाइड्रोजन है। तो चलिए देखिए, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, कितने? देखिए 1 2 3 4 5, इस प्रकार से रह सकता है ना, या ऐसे कर दे क्या? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाइड्रोजन 3 गो है, चलिए इसको बीच में लिखते हैं तब समझ में, इधर दिखाई देगा ना? नहीं दिखाई देगा। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। एन यहाँ है ना, 2 पीस यहाँ है, 1 पीस यहाँ है, 1 पीस यहाँ और 1 पीस बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 5 इलेक्ट्रॉन होने टोटल। और यहाँ पर क्या है? 3 गो हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन को यहाँ रख दिए, 1 हाइड्रोजन को यहाँ रख देते हैं, 1 हाइड्रोजन को यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि ये हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? दोनों आपस में 1 इलेक्ट्रॉन को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे, ये भी अपना हल्का सा आगे बढ़ाएगा और ये भी अपना हल्का सा आगे बढ़ा लेगा। तो इस प्रकार 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। देखो ये वाला अपने में काउंट करेगा, ये अपने में काउंट करेगा, ये भी अपने में काउंट करेगा, और ये पूरा को इस तरह से अपने में काउंट कर लेगा। तो यहाँ पर इसको कैसे दिखा सकते हैं? एन सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ हाइड्रोजन है, और सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ हाइड्रोजन है, तो क्या बन गया? NH3 बन गया। क्या बन गया? अब देखिए, अब बताइए कि ये कौन सा बंधन है? एकल द्विक त्रिक, एकल बंधन है। कौन सा बंधन है? क्योंकि एक के बंधन ना इसमें है। अब ऐसे नहीं कौन करना है, एगो यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ, तो 3 गो है, ऐसा नहीं है। जहाँ पर 3 लाइन एक साथ रहेगा तो त्रिक, 2 गो लाइन एक साथ रहेगा तो द्विक, अब 1 गो लाइन रहेगा तो। अगर इसमें अगर बीच में कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड होता तो ये त्रिक सहसंयोजक बंधन कहलाएगा। अधिकतर बॉन्ड वाला को बोलना उतना सहसंयोजक बंधन है। अगर सब में एकल कहीं पे 3 गो बंधन नजर आ गया तो उसको बोलते त्रिक सहसंयोजक बंधन। 2 गो नजर आ गया तो बोलेंगे द्विक सहसंयोजक। एक है तब पर भी अगर 2 बीच में या कहीं भी नजर आया तो द्विक हो जाएगा, 3 गो नजर आएगा तो त्रिक हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है किन्हीं को? नहीं है। चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग अच्छे से। देखिए अब यहाँ पे गंधक S8 का बनना, S8 कैसे बनता है? तो यहाँ पर 8 गो होता है कौन? सल्फर, और ये 8 को ताज जैसी संरचना में सजाया जाता है। कैसी? ताज, है ना? तो ये ताज जैसे सजा गया है। अब इसको क्या है कि बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझेदारी करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझेदारी करेगा, तो अब 8 को पूरा हुआ ना। 1 2 3 4 5 6, एक मिनट, 2 2 4 5 6 7 8। उस तरह ये भी करेगा 2 3 4 5, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से साझेदारी हुआ था, एगो यहाँ से हुआ था ना जी। तो अब देखिए 2 2 4 6 2, तो सब लोग इसी तरह से अपने में क्या कर लेते हैं? पार्टनरशिप करते हैं और अपने अष्टक को पूरा कर लेते हैं। अपने अष्टक क्या करते हैं? पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर S8 का निर्माण होता है। क्या होता है? जिसको हम गंधक। अब इसमें यदि पूछा जाए आप लोग से कि ये कितने बंधन है इसमें, कि कौन सा बंधन होगा? एकल द्विक त्रिक, एकल सहसंयोजक बंधन। क्लियर है ना? चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।